एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहमत अली अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। रहमत अली का गुजारा खेती बाड़ी से होता था, लेकिन जमीन कम और हालात मुश्किल थे। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी हमेशा कर्ज में डूबा रहता। एक दिन रहमत अली जंगल में अपनी जमीन के लिए लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे एक घायल पक्षी दिखा और वह जमीन पर बेबस पड़ा हुआ था। रहमत अली ने अपना काम छोड़ दिया और पक्षी को उठाकर अपने घर ले आया। रहमत अली की पत्नी ने कहा, यह पक्षी हमारे किस काम का? पहले ही घर में खाने को कुछ नहीं है। रहमत अली ने जवाब दिया कि बंदे की मदद करना हमारा फर्ज है। हो सकता है कि यह नेकी हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आए। उन्होंने पक्षी की देखभाल शुरू कर दी। रहमत अली ने अपने बच्चों को भी समझाया कि पक्षी को छेड़े नहीं और उसका ख्याल रखें। कुछ दिनों में पक्षी स्वस्थ हो गया और उड़ने लायक हो गया। एक सुबह पक्षी रहमत अली के कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से एक छोटा सा सुनहरा पत्थर उसके हाथ में रख दिया। रहमत अली हैरानी से पत्थर को देखने लगा। यह क्या है? उसने खुद से कहा। वह पत्थर बाजार ले गया तो उसे पता चला कि वह सोने का टुकड़ा था। वह पत्थर बेचकर रहमत अली ने अपना कर्ज चुका दिया और बाकी पैसे से अपनी जमीन को बेहतर बना लिया। कुछ दिन बाद वही पक्षी फिर से आया और एक और सुनहरा पत्थर देकर चला गया। रहमत अली के हालात दिन ब दिन सुधरते गए, लेकिन वह कभी लालच में नहीं आया। उसने हमेशा सादा जीवन जिया और जरूरतमंदों की मदद की। एक दिन गांव के एक लालची आदमी करीम ने रहमत अली को पक्षी के साथ देखा। वह समझ गया कि रहमत अली की खुशहाली का राज इसी पक्षी में है। करीम ने पक्षी को पकड़ने की योजना बनाई। अगली रात करीम चुपके से रहमत अली के घर आया और पक्षी को पकड़ लिया। करीम ने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया और उसे सोने के पत्थर मांगे, लेकिन पक्षी चुप रहा। करीम ने उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया और धमकियां देता रहा। आखिरकार पक्षी मर गया। जब रहमत अली को यह बात पता चली तो उसने अफसोस के साथ कहा, लालच हमेशा नुकसान करता है। अगर करीम ने पक्षी को आजाद रहने दिया होता तो शायद वह भी खुशहाल हो जाता। यह घटना गांव के सभी लोगों के लिए एक सबक बन गई और लालच इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है।